700 साल पुरानी जी। अखंड ज्योत, ज्योति अच्छा। से ज्योत जल रही है। जी। कुंभा राणा के हाथ से हम पुजारी पूजा करते हैं, कुंभा राणा के समय से। अच्छा, तो वैष्णव पुजारी। माता जी आप कितने सालों से यहाँ पे कर रहे हैं पूजा? तो रानी का काम क्या होता है? ताली देना। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो महाराणा प्रताप जी का जन्म स्थल था, जो जन्म का कमरा था, वो इस जगह पे है। ये जो गेट है ये बंद ही रहता है, लेकिन ये अपना जो पूरा ओल्ड फोर्ट था ये वाला, ये अच्छा। अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन चलेंगे ऊपर पैलेस के अंदर, जो महाराणा फतेह सिंह जी ने जो काम करवाया है, इसका नाम रखा है बादल पैलेस। ये वो सदु बाबा की समाधि है कि बीच में देखिए थोड़ा दूर से इनका पेट का डिजाइन ऊपर उठा हुआ मिलेगा, दोनों शोल्डर करने का आपको डिजाइन देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ ऊपर जो फूल पड़ा हुआ देखिए, इनका सर का डिजाइन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सर नीचे काटे गया, वहां से वो चल के यहाँ तक जाते हैं विदाउट हेड। नमस्कार दोस्तों, यहाँ का जो गाइड हो, मैं आपको राजा भाई के साथ मैं यहाँ पे गाइड करने के लिए आया हूँ। इस पूरे फोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। जिसके सामने आपको ये देखने को मिलता है जो वर्ल्ड की सेकंड नंबर जो वॉल है वो, प्लस इसके बाद में आपको महाराणा कुंभा के बारे में बताएंगे जिन्होंने ये पूरा फोर्ट कंप्लीट किया है। और इसके साथ में ही आपको यहाँ पर जो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ सामने जो एक विंडो बना है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से टिकट चेक करके आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। टिकट प्राइस कितना रहता है यहाँ का? 40 रुपये टिकट है यहाँ का। अच्छा, पर पर्सन। और पार्किंग चार्ज? पार्किंग चार्ज वो अलग अलग साइज के उससे गाड़ी की, जैसे वो 2 व्हीलर अलग है, 4 व्हीलर अलग है, टेम्पो का अलग है, इससे रहता है। तो यहाँ पे आने के लिए कितने गेट हैं पहले? ये इससे नीचे आपको जो गेट जो मिलते हैं वो आपको 3 गेट और मिलेंगे। अच्छा। ये चौथा नंबर का गेट है जो है रामपोल जी। ऐसे अपन ऊपर चलेंगे, टोटल 9 गेट हैं इस पूरे फोर्ट के लिए। ओके। तो वो आपको कवर करते हुए ठेठ ऊपर तक चलना होता है। जो लास्ट टेरेस जो है वो है बादल पैलेस का है, जो सी लेवल से 3700 फीट ऊपर है। अच्छा। अपन वहाँ तक चलेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में से आपको जानकारी मिलेगा। चलिए तो अपन चलते हैं फोर्ट के अंदर, आइए। अच्छा। देखिए सर, अपन आ चुके हैं फोर्ट के अंदर साइड में, जो आपको अभी गेट के अंदर एंट्री किया अपन ने। और ये सामने देखिए आपको जो पूरा फोर्ट दिख रहा है। अभी अपने को ऊपर जो लास्ट जो टॉप पे जो लोग दिख रहे हैं, अपने को वहाँ तक जाना है जी। वो है लास्ट है बादल पैलेस, जो 19वीं सेंचुरी में जो महाराणा फतेह सिंह जी ने कंप्लीट किया है जी। लेकिन अपन उससे भी पुरानी बात करेंगे। जिस वॉल के ऊपर अपन खड़े हैं, ये जो वॉल है ये महाराणा कुंभा ने कंप्लीट करवाया है। और इस पूरे वॉल को और फोर्ट को बनाने में जो टाइम लगा है वो 15 साल लगा है जी। 1443 से स्टार्ट हुआ है और 1458 के अंदर काम पूरा हो चुका था जी। जिसके साथ में यहाँ पर ये वॉल भी तैयार हुआ है और फोर्ट भी तैयार हुआ है। इसी फोर्ट के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको यहाँ पे टेंपल देखने को मिलते हैं, जिसमें खास तौर से देखा जाए तो वो है सामने शिवलिंग। तो उनका भी आपको अभी विजिट करवाएंगे। और ये पास में है पार्श्वनाथ जैन टेम्पल, और ये सामने जो देखा ये है हवन कुंड। जी। तो ये जो है हवन कुंड, इसके अंदर जो महाराणा कुंभा ने हवन करवाया था, और इसमें लास्ट हवन जो हुआ है 19वीं सेंचुरी में जो महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया है। अब हम बात करेंगे ये जो वॉल की, ये जो वॉल है ये है वर्ल्ड का 2nd नंबर वॉल। और वॉल की जो लंबाई मिलती है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर का पूरा वॉल आज भी कंटिन्यू बना हुआ है, कंप्लीट बना हुआ है। इस वॉल की चौड़ाई जैसे आप देख सकते हैं कि 15 से 20 फीट की इसकी चौड़ाई मिलती है। और ये पूरा वॉल आज भी कंटिन्यू बना हुआ है, कंप्लीट बना हुआ है। और गवर्नमेंट इस पे कभी कभी वर्ल्ड हेरिटेज वॉक भी करवाती है, मैराथन करवाती है जी। और दूसरा इसी के अंदर देखा जाए तो फोर्ट से पुराने यहाँ पर बने हैं मंदिर। यहाँ पर राजकुमार संप्रति ने यहाँ पर 360 जैन मंदिर बनवाना स्टार्ट किया था, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर 60 हिंदू मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ होती है और बाकी जो जैन मंदिर जो आधे अधूरे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं जी। फिर अपन अभी चलेंगे शिव मंदिर, जो यहाँ से आपको दिखाएंगे, जहाँ पर महाराणा कुंभा बैठ के जल चढ़ाया करते थे और आज आपको खड़े खड़े जल चढ़ाना पड़ता है। अच्छा। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा की जो हाथ की हाइट है वो घुटनों से भी नीचे थी, जिनको बोलते हैं अजान बाहु। आराम से वो शिवलिंग ऐसे वो बहाव में ले सकते थे। अच्छा। और आज अपन कोशिश करते हैं तो एक दूसरे के अंगुल टच नहीं होता है। इतना आपको बड़ा शिवलिंग देखने को मिलेगा और 4.5 फीट का शिवलिंग की हाइट आपको देखने को मिलता है। तो जैसे अभी आप देखिएगा ये जो वॉल है, इस वॉल को जो बनाने का रीज़न है कि जो मेन जो फोर्ट इनका चित्तौड़गढ़ होता है, चित्तौड़गढ़ में जो कमी थी वो कमी को पूरा किया गया इसी फोर्ट के अंदर। क्योंकि महाराणा कुंभा ने ये जो फोर्ट बनाया, ये 32वां किला है जो महाराणा कुंभा ने कंप्लीट करवाया है जी। ये एक अभेद्य किला है, इसको कोई जीत नहीं पाया। ये अजय फोर्ट भी है जी। चलिए तो अपन चलते हैं शिव मंदिर। देखिए अपन जो पहुंच चुके हैं
शिव मंदिर, जहाँ पर महाराणा कुंभा बैठ के जल चढ़ाया करते थे। और ये काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। जो महाराणा कुंभा कहा जाता है कि वो बैठ के जो पूजा पाठ करते थे, बैठ के जल चढ़ाया करते थे। आज अपन खड़े रह के जल चढ़ाते हैं तो भी आप सही तरह से जल नहीं चढ़ा पाते हैं जी। तो देखिए आप अभी जो अंदर आपको विजिट करवाते हैं, ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर जो शिवलिंग है, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। जी। तो आइए आप लोग दिखाते हैं हम। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा शिवलिंग है, जहाँ पर महाराणा कुंभा बैठ के जल चढ़ाते थे और अभी आपको खड़े खड़े जल चढ़ाना पड़ता है। और ये सामने नंदी भी है। और इसी शिवलिंग के अंदर महाराणा कुंभा के ही बेटे ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी, जो एक राजगद्दी का लालच हुआ था उसको। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा एक ऐसे सूरवीर थे जिनको कोई हरा नहीं पाया। और आप लोगों को ये ज़रूर आके देखना, यहाँ पर जो शिवलिंग की जो हाइट वगैरह काफ़ी बड़ा शिवलिंग है, जो ब्लैक स्टोन से बनाया हुआ शिवलिंग है। सर देखिए जो आप आ चुके हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर, और ये जो पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट है ये पूरा वर्ल्ड के अंदर फेमस है सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के तौर पे। लेकिन इस फोर्ट को जो टाइम लगा बनाने में 15 साल, तो इस फोर्ट का एक रीज़न और भी है कि ये एक ऐसा फोर्ट है जो दूर सबको नहीं दिखता है। अच्छा। जैसे ये जो आप देखेंगे, ये जो माउंटेन एरिया ये है अरावली हिल्स, जो स्टार्ट होता है गुजरात से, पालनपुर से दिल्ली गुड़गांव तक पहुंचता है। उसी माउंटेन के बीच में पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया हुआ है। लेकिन इस फोर्ट के लिए एक साधु बाबा ने सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि ये फोर्ट यहाँ नहीं बन रहा था। आपने देखा होगा नीचे केलवाड़ा गाँव पास में जो एक डैम बना, जो बोटिंग हो रहा होता है, उसके लेफ्ट वाली जो पहाड़ी है, ये पहले फोर्ट वहाँ पर बनने वाला था, जिसका नाम था मच्छिंद्रगढ़, उस डैम के नाम से। वहाँ पर दिन में दीवार कंप्लीट होती है और रात को दीवार वहाँ पे टूट जाता है, गिर जाता है। ऐसा वहाँ पे 3-4 बार होता है। तो वहाँ पे एक साधु बाबा को बुलाकर वहाँ पर हवन पूजा पाठ करवाया गया। और हवन पूजा पाठ करवाने के बाद साधु बाबा ने बताया कि इन माउंटेन के ऊपर एक देवी का प्रकोप है, तो अगर देवी को खुश करना है तो उसके लिए एक इंसान की बलि चाहिए। और वो इंसान लाना होगा आपको मेवाड़ के अंदर से। मेवाड़ में हिल्स एरिया, पहाड़ी इलाका। तो काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनको ऐसा इंसान कोई मिला नहीं जो स्वच्छ से बलि देने वाला कोई इंसान तैयार हो जाए। तो ऋषि मुनि खुद तैयार हुए थे। उन्होंने बोला इसका फोर्ट का जो मेन गेट होगा वो मेरा नाम से होगा, बाकी पूरा फोर्ट आपके नाम से बनेगा। तो ये पूरा फोर्ट है महाराणा कुंभा के नाम से बनाया गया कुंभलगढ़ फोर्ट। इसके जो मेन गेट है वो है साधु बाबा के नाम से भैरव पोल, जो अपन अभी आगे एंट्री करेंगे वो आपको दिखाएंगे। और सर ये जो मंदिर है सामने, ये है गणेश टेम्पल। अच्छा। कहा जाता है जैसे कि कोई भी इनका जो काम होता है पूजा पाठ वाला, सबसे पहले जो भी काम होता है जैसे, तो वो गणेश जी की पहले पूजा पाठ की जाती है जी। और इससे जस्ट बाजू में जो आपको मंदिर देखने मिलता है, ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जी। और अपन अभी देख के आए हैं जो शिव मंदिर, वो सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है वो शिवलिंग जो अभी जस्ट अपन देख के आए। दूर से आपको देखिए ऐसा आपको अलग ही देखने को मिलेगा। जी सर। और उसी जस्ट पास में है पार्श्वनाथ जैन टेम्पल और ये हवन कुंड जो भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको हमने जो बताया है कि इसमें 126 पिलर्स मिलेंगे। इसके अंदर लास्ट जो हवन हुआ है वो 19वीं सेंचुरी जो महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। महाराणा कुंभा की ही जनरेशन होती है, जो आज की डेट में उनकी जनरेशन जो रहती है, उनकी आगे वाली जनरेशन वो रहती है उदयपुर सिटी प्लेस के अंदर, जो है विश्वराज सिंह जी और लक्ष्यराज सिंह जी। जो लक्ष्यराज सिंह जी रहते हैं सिटी प्लेस के अंदर जो शंभू निवास है, और विश्वराज सिंह जी रहते हैं समौर बाग के अंदर। ठीक है, अब अपन चलेंगे थोड़ा आगे। जी। देखिए सर अपन पहुंच चुके हैं भैरव पोल गेट के ऊपर, जो साधु बाबा के नाम से रखा गया है। और इस फोर्ट के अंदर देखा जाए जो वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर जो वॉल आता है, उसके बाद में जो सेफ्टी के तौर पे आता है वो कुंभलगढ़ ही आता है। तो देखा जाए आपको गेट के ऊपर देखिए डोर के ऊपर लगा हुआ कील। आइए थोड़ा आगे। ये जो कील लगा रखी है ये हाथी से बचाव के लिए कील लगाते हैं। जिससे क्या कोई भी हाथी जब उसको टक्कर मारता है तो सीधा लगता है कील सिर में। जी। इससे हाथी को दर्द होता है और हाथी पीछे चला जाता है, इससे गेट बचता है। लेकिन दुश्मन क्या करते हैं कि हाथी के सिर के आगे घोड़े के, ऊँट के, उनके बच्चे बांध दिया जाता है। तो उससे क्या वो टक्कर मारते, जब ऊँट के वो जो बच्चे वगैरह वो मर जाते हैं, उसके बाद गेट टूट जाता है। इससे क्या नुकसान उन्हीं का होता था। तो उन्होंने कर दी लोहे की चद्दर डालना स्टार्ट आगे, जैसे कील हो जाती है बैंड, उसके बाद गेट टूटता है। तो हर गेट के सामने आपको मिलता है रोड, लेकिन यहाँ मिलती है आपको दीवार। तो यहाँ पर एक साथ जब सैनिक रनिंग करेंगे और इस वॉल की वजह से यहाँ सैनिक इकट्ठा होते हैं। और जस्ट ऊपर देखिए मिलेगा आपको वॉच टावर, जो ऊपर जो 3 जो विंडो बना है वहाँ से फायर होगा। नीचे चलो कोई भी चला गया तो ऊपर जा नहीं पाएगा, कि उस टाइम कोई गन वगैरह नहीं था, उस टाइम था बॉर एरो जी। तो वहाँ ऊपर से अटैक होगा नीचे, लेकिन नीचे वाला कोई भी चलाएगा तो ऊपर जा नहीं पाएगा। अच्छा। और अब आप देखिए इस साइड जो दोनों साइड में जो छोटे छोटे जो रूम देखने मिलते हैं, ये इनके गार्ड्स के रूम होते हैं। जी। तो ओल्ड टाइम में जिससे हाइट ज़्यादा होती थी, लेकिन गेट हमेशा आपको दिए जाते छोटे। खास तौर से जो रीज़न होते थे कि कोई भी अदर जैसे कोई इंसान कोई आता है तो ईगो की बात होती है जी, कि हमारे सामने झुकेगा नहीं बंदा जी। तो गेट छोटा डाल दिया, वो सीधा आएगा तो झुक के अंदर आना पड़ेगा। अच्छा। तो उसके जैसे अंदर कोई भी सोल्जर है तो कोई एनिमी होगा, उसके ऊपर तलवार चला सके, आसानी से उसको मार सके। प्लस राजा के सामने अगर कोई भी एंट्री करता है तो सर के ऊपर जो पगड़ी होती है
तो वो पगड़ी पहन के जो आएगा वो उनको ईगो की बात होगी, मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं, तो गेट छोटा डाल दिया, उसको झुक के अंदर एंट्री होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीधा आएगा तो मुंह पे लगेगा, इसकी वजह से। जी। और अब अपन चलेंगे थोड़ा आगे, जहाँ पर आपको दिखाएंगे जहाँ पर साधु बाबा ने सेक्रीफाइस किया था, जो छोटा सा आपको मंदिर दिखाएंगे। यहाँ से विदाउट हेड की जो बॉडी चल के गई थी लास्ट टॉप पे, जो ऊपर उनकी समाधि आपको दिखाएंगे, जो है बादल पैलेस के अंदर। और ये सामने देखिए जो पूरा फोर्ट का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है, एकदम माउंटेन जैसा। जी। क्योंकि ये है अरावली हिल्स, जिसके अंदर देखिए इसी का स्टोन तोड़ तोड़ के इसी पर यूज़ किया है, प्लस इसके अंदर ना तो कोई पेंट किया ना कोई प्लास्टर किया हुआ, दूर से आपको लगेगा बड़ा माउंटेन है, इसलिए आपको ये फोर्ट दूर से नहीं दिखता है। तो सामने देखिए उस गेट के ऊपर देखिए आपको जो एक विंडो देखने को मिलता है। जी सर। ये होता है सिग्नल पास के लिए, जैसे हर गेट के आगे ऐसे विंडो बना हुआ है, और पीछे आप देखिए इस साइड गेट के ऊपर आपको वापस एक गेट मिलेगा जो सोल्जर्स के लिए होते हैं, ऊपर देखिए। जी। और इसकी भी आगे एक विंडो है जो सिग्नल पास होता है, जिससे कोई राजा आ रहा है तो आगे से आगे सिग्नल पास होता है कि एंट्री करना है, तो उससे पहले राजा को गेट खुला हुआ मिलेगा। लेकिन अगर उसी जगह कोई एनिमी आ गया तो सिग्नल पास होते गेट बंद करके और ऊपर से अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं उसके लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस साइड कहाँ से अटैक होता है, किस से उसको अटैक किया जाता है, उस टाइम जो बॉर एरो चलाने के लिए होता है। तो सर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनका सर यहाँ पे रह गया? जी बिल्कुल। अच्छा। और बॉडी ऊपर है। तो सेक्रीफाइस कैसे किया था सर? क्यों? सेल्फ मतलब खुद से गला काट लिया? खुद ने गला काटा है। और जो बॉडी थी वो ऊपर चली गई? ऊपर तक चल के गए थे। क्योंकि ये जो अपन चलेंगे अपन रोड के हिसाब से जी, जो चलेंगे 700 मीटर एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो डिज़ाइन बनाया है, इनके जो आर्किटेक्ट का नाम था मदन सूत्रधार, और गूगल के ऊपर जो नाम आता है वो आता है शॉर्टकट में मंडन, तो उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है। अच्छा। लेकिन उससे पहले ये फोर्ट बना हुआ नहीं था, तो उस टाइम जब इन्होंने सेक्रीफाइस किया था उस टाइम ये था माउंटेन पूरा जी, इसलिए वो बॉडी सीधा चल गया ऊपर तक। अच्छा। लेकिन आज अपन ये भी बोल सकते हैं कि वो घोड़े पे सवार हो, ऐसे कोई जो सेक्रीफाइस है तो घोड़े पे सवारी निकल जाती है, ये भी हो सकता है। तो घोड़े पे सवार हो, घोड़ा ऊपर चला के गया, ऊपर उनकी बॉडी गिरी हुई है, जो वहाँ उनको समाधि बनाया हुआ है, वहाँ पर वो पूरा फोर्ट कंप्लीट किया गया है जी, ये भी हो सकता है। लेकिन कहा जाता है कि लिखावट के अंदर जो आया वो ये आया कि वो विदाउट हेड चल के गए थे ऊपर तक। अच्छा। देखिए ये जो पूरा जो आपको देखने को मिलता है मीनार, इसके अंदर जो आपको यहाँ राजस्थान के अंदर कांगड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके कंगूरे के अंदर बीच में देखिए जो होल बना रखा है, ये बो और एरो चलाने के लिए होता है। इसमें आप एंगल भी बना सकते हैं, इधर से उधर हिला सकते हैं, आगे स्टैंड लगे टच करके फायर भी कर सकते हैं। बाई चांस कोई अनट्रेन बंदा हो उसके लिए ऑलरेडी एंगल बने हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसकी खासियत ये, यहाँ से आप देखिए नीचे एकदम क्लियर दिखेगा, पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ क्लियर दिखेंगे। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं, अच्छा, तो उन्होंने पूरा दीवार को एकदम फ्लैट बना दिया। आप ये आगे देख सकते हैं, इस तरह से ये पूरा फ्लैट बना दिया है। तो नीचे से आप देखो आपको दीवार देखने को मिलेगा, अंदर कौन है आपको वो नहीं दिखेगा। जैसे आप अपने ऊपर देखिए, अंदर कोई खड़ा आपको कोई दिख रहा है क्या? नहीं सर। अगर वहाँ अपन जाएंगे, वहाँ से देखना इस रोड के ऊपर कौन खड़ा वो भी आपको दिखेगा, प्लस इसके अंदर कौन है वो भी दिखेगा आपको जी। इस तरह से पूरा डिज़ाइन इसको बनाया गया है कंप्लीट। और प्लस इसके अंदर जो सीमेंट जो यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं सुर्खी, जिसमें ईंट पत्थर चूना मूंग गुड़ गोंद डाल के जो लेप बनाते हैं उसको सुर्खी बोला जाता है, जो काफ़ी मजबूत होता है। जो इसी स्टोन का और यहीं का मिट्टी वगैरह लेके यहीं पे उनको बनाया गया, यहीं पे तैयार किया गया है, तो ये काफ़ी मजबूत होता है। जैसे आज अपन सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट 100 साल नहीं चलता है, लेकिन देखिए 6 साल पहले से बिल्डिंग खड़ा हुआ आज भी। तो चलिएगा अपन थोड़ा आगे चलाएंगे, और आगे चलने के बाद आपको दिखाएंगे नींबू पोल गेट के बारे में आपको बताते हैं। देखिए इस फोर्ट के लिए 17 बार अटैक हुआ है जी, लेकिन इस किले को जीत नहीं पाया जी। इसके लिए राजा मान सिंह जो शहबाज खान को लेके यहाँ पर आए थे, जिन्होंने तोप से गेट तोड़ा, हल्ला पोल जो आपको फर्स्ट गेट देखने को मिला, लेकिन एक्चुअली में वो सेकंड गेट है जी। उससे भी नीचे एक गेट है जिसका नाम है R8 पोल। फर्स्ट गेट वो गेट है, सेकंड गेट है हल्ला पोल, थर्ड गेट है हनुमान पोल, और चौथे नंबर का गेट है जहाँ आपने टिकट चेक करवाया और उसके बाद अपन एंट्री हुए, वो है चौथे नंबर का गेट है। और 5वें नंबर का गेट मिलता है आपको भैरव पोल, और ये है गेट इस साइड देखिए नींबू पोल, इसके बाद चौगान पोल, और लास्ट है पागड़ा पोल। इसके बीच में एक गेट मिलेगा थोड़ा साइड में जिसका नाम है विजय पोल गेट। लेकिन शहबाज खान ने जो तोप चलाई थी वो हल्ला पोल गेट के ऊपर चलाई थी। उसके बाद सामने जो माउंटेन है उस माउंटेन से तोप फायर की थी, चलाई गई थी, तो उसका जो गोला लगा है वो इस गेट के ऊपर लगा है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा कोई यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। ये सामने आप देखिए छोटा सा गोला दिख रहा है, टूटा हुआ पत्थर क्रैक है जी। ये टूटा हुआ जो है वो गोले से की वजह से टूटा है, और गोले की वजह से टूटने के बाद इससे ज़्यादा कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है जी। और उसके बाद फिर अपन चलेंगे ऊपर चौगान पोल के ऊपर, जो गेट का नाम रखा है उसके बारे में आपको बताएंगे। इस तरह से अपन स्टेप टू स्टेप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपको इस पूरे फोर्ट के आपको जानकारी पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको जानकारी मिल जाती है। जैसे अपन देखिए अभी नींबू पोल से जैसे अंदर एंट्री किया है, तो ये सामने देखिए इस साइड ये है इमरजेंसी एग्जिट, जिसे कहा जाता है कि हर फोर्ट में ऐसे गेट बना रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस गेट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये फोर्ट आज भी अजय फोर्ट कहलाता है। और इसके जस्ट बैक साइड में आपको पूरा जंगल एरिया मिलेगा आपको जी,
ठीक है, तो थोड़ा आगे जाके आपको दिखाएंगे। बैक साइड में आपको थोड़ा पेड़ वगैरह भी दिखाएंगे। इस तरह आके देख सकते हैं आप, ये ऊपर साइड में आपको पूरा जंगल के जो बड़े बड़े पेड़ है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सीधा जंगल एरिया बैक साइड में रहता है, लेकिन इसकी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं इस फोर्ट के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। जो मेवाड़ की जो शान कहलाते हैं महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप का, जो इसी फोर्ट में उनका जन्म हुआ है, वो भी अपन आपको ऊपर दिखाएंगे। और इसकी जो सेफ्टी के बारे में बताएंगे। जो सबसे बड़ी है वॉल, उसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेफ्टी है, जो आपको आगे से जो पॉइंट दिखाएंगे। तो जो नीचे से वॉच टावर देखा था वो यही है जी, ये वो वही टावर है जो आपको नीचे से हमने दिखाया था। और अभी आप यहाँ से देखिए पूरा फोर्ट का वॉल का आपको व्यू बेस्ट देखने को मिलेगा। और इसी वॉल के बैक साइड में जैसे आप देखिए गोल ऐसे मटकी से आकार मिलते हैं, बिल्कुल सर, राउंड शेप जी। ये सबसे बड़ी सेफ्टी है इस वॉल की। अच्छा, क्योंकि जंगल की जो छिपकली बोलते हैं मोंटा लिजर्ड, जिसको दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, आपने सुना होगा तानाजी शिवाजी जो ज़्यादातर उसको यूज़ करते हैं। मोंटा लिजर्ड से जो कमर के ऊपर रस्सी को बांधने के बाद दीवार के ऊपर फेंक दिया जाता है, ऊपर वो चढ़ जाती है, चिपक जाती है, उसकी जिस कोई भी बंदा ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन यहाँ जो राउंड शेप है, इससे वो स्लिप हो जाएगा क्योंकि वो पेट से चिपकती है। लोगों को ऐसे लगता है उनके नाखून होते हैं मजबूत, इससे वो चिपकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो पेट से चिपकती है तो वो वैक्यूम क्रिएट करती है सीधी दीवार के ऊपर। लेकिन यहाँ जो राउंड शेप है, उस राउंड शेप से पेट के यहाँ पे एयर चली जाएगी और एयर की वजह से वो वैक्यूम बनेगा नहीं, इससे वो स्लिप हो जाएगा। किस वजह से नहीं बनेगा सर? उनकी जो पेट जो होता है जी, पेट के जो वैक्यूम जो होता है वो एकदम लचीलापन रहता है, वो सीधी दीवार के ऊपर वैक्यूम बनाता है जी। लेकिन यहाँ जो राउंड शेप है ना, जो पेट के यहाँ पे एयर चली जाएगी और एयर की वजह से वैक्यूम बनेगा नहीं, इसलिए वो स्लिप हो जाएगा, चढ़ नहीं पाएगा कोई भी बंदा ऊपर। अच्छा, बीच में हवा रह जाएगी। बिल्कुल, तो वो पकड़ नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको ऐसे राउंड शेप दिया हुआ है हर जगह। अच्छा। अब जैसे यहाँ से देखिए जो वॉल आगे जाके डाउन होता है, उसके बाद देखिए आपको वॉल वहाँ पर देखने को मिलेगा, सामने देखिएगा, उस साइड देखिए जी, ये वॉल है। उसके बाद देखिए अब थोड़ा सा वॉल और भी आपको आगे देखिए, क्योंकि ये अरावली माउंटेन के बीच में पूरा फोर्ट का वॉल बनाया हुआ है। ये पूरा वॉल आज भी 36 किलोमीटर का पूरा वॉल है जी। तो सामने देखिए आपको उस साइड भी आपको वॉल दिखेगा जी सर। और उसके बाद आपकी वहाँ देखिए, वहाँ भी आपको वॉल दिखेगा सामने। ऐसे पूरा वॉल कंटिन्यू बना हुआ, कंप्लीट बना हुआ है। कितने किलोमीटर का है ये 36 किलोमीटर का अच्छा एरिया है। इसके वॉल की जो आप बात करेंगे तो इस वॉल के अंदर एक तरह का सिटी बसाया था, जिसके अंदर कहा जाता है कि आज की टाइम में यहाँ पर 7 डैम बना रखे हैं। अच्छा, और माउंटेन की जो बात करेंगे वो यहाँ पर से आप देखिए 13 माउंटेन कवर किए हैं यहाँ पर पूरे, जी। ठीक है। तो आपको उसकी भी आपको थोड़ा आपको आगे से दिखाएंगे, जो आपको माउंटेन एरिया पूरा आपको देखने मिलता है, जो अभी तो हरा भरा है, काफ़ी यहाँ पर सुहाना लग रहा है आपको। जैसे आप देखिएगा ये जो नीचे हैं डैम, ये भी टूट चुके हैं। ऐसे स्टेप टू स्टेप 7 डैम होते हैं। कौन से डैम सर? ये जो सामने दीवार देखने मिलता है, ये अच्छा, खेती वो जो हो रहा है ना, ये डैम है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे स्टेप टू स्टेप 7 डैम होते हैं। अच्छा, जैसे आप और भी आगे देख सकते हैं, आपको ये फर्स्ट डैम है, इसके बाद थोड़ा एक और आगे देखिए, आपको हल्का सा डैम एक और दिखेगा ये। जी सर, जी। इससे और भी आपको नीचे डैम देखने मिलते हैं। अच्छा। और इसके फोर्ट के अंदर आज के टाइम में जो विलेज देखने मिलते हैं, सामने देखिए वो आदिवासी लोग रहते हैं, भील वगैरह आज भी रहते हैं, ट्राइबल लोग उस सामने एक साइड में। हाँ जी। और ये नीचे राजपूत वंश जो रहते हैं, राणावत जो है यहाँ पर अंदर रहते हैं जी। ये मुस्लिम रहते हैं। इनके बीच में पुजारी भी रहते हैं, जो शिवलिंग की पूजा पाठ होती है। यहाँ पे वैष्णव फैमिली भी है। तो ये एक तरह का पूरा सिटी बसाया था, जो यहाँ पर कहा जाता है कि 1901 जो 58 के अंदर बाद में यहाँ पर जो गवर्नमेंट के पास ये टेकर हुआ, उसके बाद यहाँ से लोग चले गए थे राजा के साथ में कमाने के लिए बाहर। अच्छा। यहाँ जो लोगों को जहाँ रखा गया वो यहाँ पे फोर्ट के लिए काम करने के लिए, जैसे देख रेख के लिए। तो उनकी जनरेशन आज भी चल रही है। अच्छा। ये जो पठान वगैरह ये उनके साथ में सारे सोल्जर्स जो रहते थे, उन्हीं की जनरेशन है आज भी। जी, ठीक है। इससे अपन देखिए ये जो पूरा माउंटेन जो एरिया देखने को मिलता है आपको सामने, ये है अरावली माउंटेन। इसके अंदर 13 पहाड़ जो कवर किए इस पूरे वॉल के अंदर। तो ये जो अपन 12 पहाड़ तो आपको नीचे देखने मिलता है और 13वीं पहाड़ के ऊपर अपन अभी चढ़ाई कर रहे हैं, जो अपन फोर्ट के ऊपर अपन जा रहे हैं जी। और ये सामने जो पूरा ओल्ड फोर्ट की जो बात करेंगे तो इसके ऊपर भी देखिए, ना तो कोई पेंट है, ना कोई प्लास्टिक किया हुआ, ना ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं। ऐसे लगेगा आपको बड़ा माउंटेन है, पहाड़ है। बिल्कुल सर। इससे सबको ये दूर से फोर्ट ये दूर से नहीं दिखता है। ऊपर जो 19वीं सेंचुरी में जो महाराणा फतेह सिंह जी ने जो काम करवाया है, उसका नाम रखा है बादल पैलेस। जी। जब बरसात की मौसम काफ़ी तेज़ होती है तो पानी जो इतना बादल जो नीचे आ जाता है, जो पानी बरसता है यहाँ पर जो स्टोर होता है इन डैम के अंदर, और प्लस जो बरसात के अंदर जो बादल होते हैं जो काफ़ी नीचे, जो आपको पार्किंग जहाँ आपको ड्रॉप किया है वहाँ तक आपको मिलते हैं बादल, इसीलिए उस पैलेस का नाम रखा बादल पैलेस। जी। जो महाराणा फतेह सिंह जी ने बनाया 19वीं सेंचुरी के अंदर, उसका नाम पहले फतेह प्रकाश भी था, जो महाराणा फतेह सिंह जी ने बनाया उन्हीं के नाम से, लेकिन बाद में नाम चेंज कर दिया गया। अच्छा। अपन चलेंगे आगे की साइड में 8 नंबर गेट के ऊपर। इस गेट का नाम है चौगान पोल। अंदर छोटा सा एक ग्राउंड है, उसी के नाम से इस गेट का नाम रखा है चौगान पोल। जिस राजस्थान में इसको चौगान बोलते हैं, फील्ड को, मैदान को, उसके नाम से गेट का नाम रखा है चौगान पोल। लेकिन यहाँ देखिए कुछ सेफ्टी कुछ अलग तरह से दिया हुआ है जी। अगर कोई भी एलिफेंट रनिंग करके आएगा स्पीड से, जैसे वो टर्न लेता है तो टर्न लेते एकदम उसका ब्रेक लगता है,
जी। और जब ब्रेक लगेगा उसको फोर्स खत्म होगा, और जब फोर्स खत्म होता है तो यहाँ काफ़ी मोटी किल है, वो जी। तोड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। लेकिन बाई चांस कोई भी एलिफेंट थोड़ा पीछे जाके उसको टक्कर मारे जी। तो देखिए इतना स्पेस नहीं मिला रनिंग के लिए। तो नीचे वाला दीवार मजबूत है, ऊपर दीवार कच्चा होता है। जी। इससे जैसे एलिफेंट पीछे आएगा, टकराएगा दीवार से और जाएगा सीधा नीचे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। ये सामने देखिए आपको कैनन हाउस है ये पूरा, और ये महाराणा फतेह सिंह जी ने 19वीं सेंचुरी में ये जो कैनन लेके आए थे यहाँ पर, जिनको बैक साइड में जो पीछे जो होल दिख रहे हैं उस होल से जो फायर किया जाता है। तो इसके अंदर आपको हर जगह आपको पेंटिंग देखने को मिलेगा। प्लस इसके अंदर देखिए आपको जो गाड़ी है ये भी गवर्नमेंट ने नया काम करवाया है, जो आपको गाड़ी एकदम आपको नया मिलेगा, लेकिन इसकी जो पहिए वगैरह जो आप बोलते हैं टायर, वो आपको पुराने ही मिलेंगे। और इससे आगे से आगे देखिए आपको यहाँ पर ऐसी जो गाड़ी मिलेगी, जैसे ये जो कैनन है जिसको फायर करते समय कहा जाता है कि ये टूट चुकी है, तो ये सामने आपको देखने टूटा हुआ आपको हिस्सा भी देखने मिलता है यहाँ पर। जी। और इसी तरह इसको किस तरह से ले जाया जाता है, तो आपको ऊपर जो पेंटिंग है उसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरह से इसको ले जाया जाता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, किस तरह से इसको फायर किया जाता है, वो सब कुछ दिखाया गया है। क्योंकि इसमें देखिए आपको ये जो बैल की गाड़ी, जो बैल गाड़ी आप उसको बोलते हैं, उसके ऊपर उनको लेके जाते हैं। जी। और अब थोड़ा आगे भी देखिएगा, ये इस तरह से किस जगह इसको ज़्यादातर फायर किया जाता है। देखिए मेन जो डोर है या जो ब्रिज है उसके ऊपर फायर किया जाता है। तो इसको जो चलाने का तरीका है उससे आप बोलते हैं जो मशाल वगैरह होती है उससे जलाया जाता है। इसके अंदर गोला बारूद वगैरह भर के को फायर किया जाता है। तो ये आप देखिए इसमें आपको पेंटिंग से पूरा आपको समझाया गया है किस तरह से इसको फायर किया जाता है। और अब अपन चलेंगे आगे की साइड में, तो आप एक बार पहले ये देख लीजिएगा, उसके बाद फिर अपन चलेंगे स्टोरेज टैंक के साइड। ये गोला बारूद जो फायर किया है उसको दिखाया कि किस तरह से नुकसान होता है, किस तरह से कहाँ पे उसको चलाया जाता है। गेट के ऊपर उन्होंने चला रखा है, उसमें आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे गिरे हुए देखने मिलते हैं हमारे पड़े हुए। क्या थी, जेल थी या कोई? ना, ये ओल्ड टाइम का ये जेल ही होता है, लेकिन उसी को 19वीं सेंचुरी में यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह जी ने कैनन हाउस कंप्लीट किया इसको। अच्छा। और इसी ग्राउंड के अंदर से उनको जो ट्रेनिंग के लिए कोई बड़ा ग्राउंड था नहीं, तो इसी ग्राउंड के अंदर वो ट्रेनिंग लिया जाता था। लेकिन कहा जाता है कि बाद में इसी के अंदर हाथी वगैरह जो आप बोलते हैं उनको रखने की जगह होती है, और प्लस इससे जस्ट ऊपर घोड़े के लिए भी होता है। तो ये हर जगह आपको ऐसे से ये पूरा ग्राउंड जो देख मिलता है। तो ग्राउंड कुंभलगढ़ के अंदर ये ऊपर जो आपको देख मिलता है फोर्ट के अंदर, वो ये वाला सबसे बड़ा ग्राउंड था। जी। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बाद में जिनके जो राजा के जो वंशज होते हैं वो पोलो भी खेलते थे, और प्लस उनकी ट्रेनिंग भी होती थी। प्लस यहाँ पर जिसे देखा जाए तो हर जगह सभा जो होता है, मीटिंग, वो भी यहीं पे होता था। लेकिन जब महाराणा कुंभा के बाद जो हुए थे महाराणा फतेह सिंह जी, उन्होंने अपना पैलेस का ऑफिस अलग से काम किया जिसका नाम रखा बादल पैलेस। उसके अंदर जनाना महल और मर्दाना महल दोनों अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो उसके अंदर उनके जो दरबार बोलते हैं दीवाने आम और दीवाने खास, वो दोनों अलग होते हैं। तो वही आपको ऊपर आपको दिखाएंगे। जी। ये जो सामने जो आपको जो फ्रेम देखने मिलता है, ये ओल्ड टाइम के जो इनके जो गेस्ट के जो घोड़े आते थे राजाओं के, जी, उनको यहाँ रखे जाते हैं। और यहाँ से जो भी गेस्ट आएगा वो चल के जाएगा। ये आखिरी गेट है पागड़ा पोल। पागड़ा का मतलब टर्बन, साफा, पगड़ी, जो उनकी मेहमान नवाजी होती है। तो पुरानी पगड़ी यहाँ पर उतारी जाएगी, नई पगड़ी पहना के उनको अंदर वेलकम करते थे। तो ये जो सामने जो गेट है उस गेट के नाम से रहा पागड़ा पोल, जो उनकी पगड़ी वगैरह एक्सचेंज करने के लिए है। और प्लस देखिए सामने आपको जो नाले देखने मिलते हैं, ये यहाँ से पूरा महल का पानी आता है। बरसात के अंदर जो भी कचरा होगा वो जैसे यहाँ रुक जाएगा। उसके बाद जो पीछे जो टैंक बना रखा है, ये टैंक है पानी का स्टोरेज के लिए। तो यहाँ से जो पानी लेके आएंगे, जैसे लेदर बैग आप बोल सकते हैं, जो मशक भी आप बोल सकते हैं, जो सीढ़ी जो दिख रही है आपको सामने, जी, उस सीढ़ी से जो पानी लेके आएंगे राउंड करके। तो ये बैक साइड में जो दिख रहा है, ये अभी लॉक कर रखा है ये वाला रूम। इसके अंदर इसमें होता है आरओ सिस्टम, एक्वागार्ड आज की टाइम आप बोल सकते हैं जी, जिसमें एक टब बना हुआ, टब के नीचे जाता नाला कुएं के अंदर, वहाँ लगा देते हैं चारकोल फिटकरी, और फिटकरी डालने के बाद उस पानी को जो क्लीन करते हैं जी, और क्लीन करने के बाद राजा के लिए ऊपर जो पानी भिजवाते हैं, जिस बंदे ने पानी क्लीन किया वो बंदा भी साथ में जाएगा। सबसे पहले पानी जो है उसी बंदे को पिलाया जाता है चेक करने के लिए, राजा की सेफ्टी के लिए। कोई जहर वगैरह नहीं मिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। और सामने जो आपको देखने मिलता है, ये ऊपर जो विंडो देखने मिलता है जरोख है, ये जयवंता बाई के रूम बनवाया जस्ट नीचे रूम में, जहाँ पर महाराणा प्रताप का बोर्न हुआ था, जन्म हुआ था 9 मई 1540 के अंदर। अच्छा। और ये जो बिल्डिंग है, ज़्यादातर यहाँ पर से ऊपर वाला जो बिल्डिंग रहता है वो हमेशा साल में एक बार खुलता है। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये लॉक ही रहता है, लेकिन इस कुंभलगढ़ के वीडियो के बीच में मैं आपको ये एक क्लिप डाल रहा हूँ मेरी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो महाराणा प्रताप जी का जन्म स्थल था, जो जन्म का कमरा था, वो इस जगह पे है। लेकिन ये जो गेट है ये बंद ही रहता है। लेकिन आज मैं समय से पहले पहुँच गया हूँ, और आज जो है इसका सफाई का डे था। यहाँ पे आज सफाई हुई है, और नसीब से मेरे को ये जो स्थल है ये मेरे को खुला मिल गया। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को तो सब जानते ही हैं, तो उन्हीं का ये जन्म स्थल है, यहीं पे उनका जन्म हुआ था।
तो इधर आइए तो आप यहाँ देखेंगे कि ये काफ़ी जो ये यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे मसाले वगैरह जलाई जाती थी। उसके बाद में आप अंदर की तरफ आएंगे तो ऐसा एक लॉक सिस्टम मिलेगा और ये गेट मिलेंगे और यहाँ आप देखेंगे तो यह इसी स्थल पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। तो अभी जो है यहाँ पे पूरी साफ सफाई की गई है। आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए आप यहाँ झाड़ू वगैरह पड़े हैं, ये इधर देखिए आप ये झाड़ू और पड़े हैं और आज यहाँ पे सफाई हुई है। काफ़ी कम लोगों को यहाँ आके ये जो स्थल है ये देखने को मिलता है, लेकिन आज मैंने जो है आपको ये स्थल दिखाया है महाराणा प्रताप जी का जन्म स्थल, जो कि आप मेरे सामने देखेंगे तो ये पूरी अरावली जो माउंटेन है, इसी माउंटेन के बीच में उनका जन्म हुआ था। इसका खुलने का जो समय है वो साल में एक दिन ही खुलता है। उसी दिन जो है लोग यहाँ पे आके इस स्थल को देख सकते हैं। उनका जन्म का जो दिवस होता है उसी दिन ये स्थल है ये आपको खुला मिलेगा, उसी दिन आप यहाँ के देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है हर वक्त बाकी 364 दिन साल के ये बंद रहता है, पूरा आपको लॉक मिलेगा। और मैं आज यहाँ से जब निकल रहा था तो हमारे साथ जो हैं आज रईस भाई, उन्होंने मुझे ये स्थल के बारे में बताया। तो जब हम ऊपर की तरफ आए मुझे ये खुला मिल गया और मैंने आपको भी दिखाया इस वीडियो के माध्यम से। तो इसी स्थल के लिए आप लाइक करिए। कुंभलगढ़ किले से 65 किलोमीटर दूर जो हल्दी घाटी आपने सुना होगा, देखा होगा, जहाँ पे पीले कलर की आपको मिट्टी आज भी मिलती है वहाँ पे, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी का युद्ध जो कि महाराणा प्रताप जी ने किया था। जी, अपन आ चुके हैं पगड़ा पोल के अंदर और ये पगड़ा पोल जहाँ उनकी मेहमान नवाजी होती है तो यहाँ उनका पगड़ी का स्टॉक होता है और इस साइड आदमी खड़ा रहेगा जो पगड़ी वगैरह एक्सचेंज करेंगे। और ये सामने जो देखना है इस साइड इनके जो घोड़े का तबेला होगा, जो आप बोलते हैं पर्सनल इनके घोड़े रखे जाते हैं यहाँ पर। अच्छा। और सामने जो ये भी देख रहे हैं ये पूरा ओल्ड फोर्ट आता है जिसके नाम से कुंभलगढ़ जो फेमस है जी, वो ये पूरा फोर्ट है। और ये अभी जो म्यूज़ियम के लिए नए गेट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी म्यूज़ियम वगैरह तैयार कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ये लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा सर, यहाँ म्यूजियम में क्या लगाएंगे? अभी यहाँ का जो पुराने से कोई भी हथियार वगैरह हो सकता है या कोई मूर्ति वगैरह ऐसे कुछ रख सकते हैं, ऐसा कुछ अभी चल रहा है प्रोसेस वही का। अच्छा। लेकिन अभी तक तो यहाँ अंदर कुछ रखे हुए नहीं है जी, क्योंकि ऐसे मोनूमेंट के अंदर जितने भी आप देखते हैं मोनूमेंट के अंदर वहाँ आपको साफ़ सफाई ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग आते हैं जहाँ पर जो गंदगी भी ज़्यादा करते हैं, उनकी जैसे आपको रूम आपको बंद मिलते हैं जी। तो जैसे अभी अपन जो देख रहे हैं तो ये महाराणा कुंभा की कुल देवी का मंदिर है, नौ दुर्गा चामुंडा माता का, जो अपन आ चुके हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर। जो मेन जो किला है यही पैलेस है, सामने देखिए आपको कुंभा महल लिखा हुआ है। और महाराणा कुंभा की कुल देवी का मंदिर है, नौ दुर्गा चामुंडा माता का जी। और सामने जो ये जो रूम है, इस रूम में उनके जो वेपन्स रखे जाते हैं, हथियार, जहाँ उनकी पूजा पाठ की जाती है जी। और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद फिर वो हथियार उठाए जाते थे जी। और सामने यहाँ पर मंदिर का प्रसाद बनता है, इसके पास वाला पुजारी का मकान होता है, प्लस इनके ये सोल्जर्स के रूम होते हैं। और फिर अपन चलेंगे अंदर जो ओल्ड फोर्ट, जो अंदर और भी है आपको देखने मिलते हैं, जो वॉच टावर वगैरह बने हुए हैं अंदर जी। अभी आप अंदर दर्शन करके आइए, देखिए आइए मंदिर वगैरह। अंदर अखंड ज्योति जल रही है, वो भी दर्शन कीजिए, क्योंकि ओल्ड टाइम में जो राजाओं के टाइम से जो ज्योति जल रही आ रही है वो आज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो अंदर जो बैठे हुए हैं ये भी पूजा पाठ के लिए उन्हीं के जैसे वंशज है, जो राजाओं के टाइम से जो वंशज इनकी जो पूजा पाठ चल रहे हैं वो आज भी ये माया जो बैठी हुई है यहाँ पर वो पूजा पाठ करते रहते हैं। और ये वैष्णव फैमिली से जो आपको नीचे मैंने आपको जो मकान वगैरह बताया, ये उसी फैमिली से जुड़े हुए हैं। हाँ, जो ये नीचे से ऊपर तक पूजा पाठ के लिए अभी भी डेली आते हैं। 700 साल पुरानी अखंड ज्योत, ज्योति अच्छा। से ज्योत जल रही है जी। कुंभा राणा के हाथ से। हम पुजारी पूजा करते हैं कुंभा राणा के समय से। अच्छा, तो वैष्णव पुजारी। माता जी आप कितने सालों से यहाँ पे कर रहे हैं पूजा? मैं 70 साल हो गए आपको? बहुत अच्छा। 700 बरस पुराना हमारा एक ही परिवार चल रहा है। अच्छा, ये 700 वर्ष से आप ही कर रहे हैं यहाँ पूजा? जी। अखंड टीका लगाओ। और ये अखंड ज्योति आप ही लगा के रखते हैं क्या? राजा ने जलाई, हम ज्योति से ज्योत जला रहे। जी, धन्यवाद टीका लगाओ, शरणा मत लो। जी। जय माता दी। ये मंदिर कैसे कैसे क्या जैसा पहले का वैसे? मैं बीकानेर से आया मतलब, बीकानेर है ना गंगा सिंह जी का स्थल, वहाँ से। तो दोस्तों इस जो अखंड ज्योति है इसकी मैं एक अद्भुत बात बताता हूँ। ये जो आप बत्ती देख रहे हैं
ये माताजी कैसे करते हैं कि ये जो बत्ती है, बत्ती से ही दूसरी बत्ती को जला के और यहाँ पे रख देते हैं। कभी भी इन्होंने माचिस का उपयोग में नहीं लिया। इस तरीके से ये जो अखंड ज्योति है वो जलाई जाती है। और सामने की तरफ जो है ये महाराणा कुंभा के कुलदेवी जी का मंदिर है और उनकी ही यहाँ पे तलवार है। काफ़ी पुरानी ये तलवार है, आप देख सकते हैं। और पास में आपको भैरवनाथ जी का मंदिर दिख जाएगा और पीछे की तरफ माता जी का जो त्रिशूल है वो है और काफ़ी सालों पुराना है। जब ये किला बसा था उसी समय का मंदिर है ये। जी, यहाँ पर मंदिर का प्रसाद बनता है। इसके पास वाले में जो आप देखिए रूम जो है बना हुआ है, यहाँ पर पूजा पाठ का सामान व प्लस इनकी जो पुजारी का मकान रखते थे। और ये सामने जो मकान रहने के लिए और ये सामने इनके पर्सनल जो बॉडीगार्ड सोल्जर आप बोलते हैं उनके मकान है। और इधर से अपन चलेंगे लेडीज सेक्शन के अंदर पूरा। आइए आपको दिखाते हैं इधर। ये क्या है सर? ये पूरा लेडीज सेक्शन है, जनाना महल। बिल्कुल। अच्छा जैसे आप देखिए सामने आपको सारी जाली वाला आपको डिजाइन देखने को मिलता है। ये पूरा लेडीज सेक्शन होता है अच्छा। कि उस टाइम होता है घूंघट प्रथा। घूंघट प्रथा की वजह से कोई भी लेडीज जो होती है बाहर अगर देखना है तो जाली से वो देख सकती हैं, लेकिन उस टाइम घूंघट की वजह से वो बाहर एकदम डायरेक्ट खुले में नहीं जा सकती हैं। इसलिए आपको हर जगह आपको जाली वाला डिजाइन देखने को मिलता है। और यहाँ से चलेंगे इधर, ये आपको वॉच टावर दिखाते हैं जहाँ से इस पूरा फोर्ट की जो मेन जो किले की जो निगरानी रख सकते हैं वो यहाँ पर राजा खुद रख सकते हैं इसके लिए। अच्छा, तो ये पहले चेक पोस्ट बना रखा है, इससे यहाँ पर कोई भी आएगा उसको चेक करके फिर उनको अंदर जाना होता है। तो ये झुक के जाएंगे इसलिए छोटा गेट डाला हुआ है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह। तो इस जगह से आप देखिए आपको पूरा आपको आगे वाला पूरा आपको व्यू देखने मिलेगा। यहाँ से ये पूरा आपको व्यू देखने मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको पूरा गांव, पूरा वॉल, ये आपको पूरा जैसे इस साइड आपको आदिवासी लोगों के मकान वगैरह सब कुछ एकदम क्लियर देखने को मिलेंगे जी। और सामने आपको जो मंदिर देखने को मिलते हैं वो है 52 जिनालय। एक साथ जो 52 मंदिर मिलेंगे, हाँ जी, वो जो सामने आपको मिलते हैं, हाँ अंदर की बिल्कुल तरफ, जी। वो आपको उसको आप दिखा सकते हैं थोड़ा। ये देखिए ये 52 जिनालय, अच्छा। जो ये एक साथ 52 टेम्पल्स जैन मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। और जैन लोगों के मंदिर है बिल्कुल सर। और इस साइड भी आप देखिए ये भी आपको जैन लोगों के मंदिर देखने को मिलेंगे। इधर जो गोलारा ग्रुप वगैरह देखने को मिलते हैं इधर। ये नीचे क्या? ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर देखिए ये वाला है जी, ठीक है। और ये जो नीचे है ये डैम है, जो अभी ये नीचे आप देख सकते हैं ऐसे स्टेप टू स्टेप 7 डैम होते हैं जो आपको ये देखने को मिलते हैं। हाँ ये डैम है जी। और इसकी भी आगे आपको देखने वो भी आपको डैम देखने, इससे विलेज से थोड़ा आगे देखिए वो भी डैम है। ऐसे पानी के स्रोत भी अंदर थे, इसमें बरसात का पानी स्टोर किया जाता था इसमें ज़्यादातर लोग। अच्छा, जो यहाँ पर उनकी पानी की सुविधा के लिए अंदर ही व्यवस्था थी ये सब कुछ। जी बिल्कुल। इनके आर्किटेक्ट है मदन सूत्रधार, जी। जो आप देख सकते हो हर जगह आपको जो डिजाइन मिलता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने नया काम करवाया है जिसके ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पे लोगों ने गंदा कर दिया, नाम वगैरह लिखे हैं इनकी, जिससे वापस उनको रिनोवेशन करवाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसको खराब कर दिया है। ये राजा की बैठक होती थी यहाँ पर, जो उनके खुद का पर्सनल जो कह सकते हैं पर्सनल जो सिक्योरिटी के लिए बोल सकते हैं आप जी। ये वो वॉच टावर था। अच्छा, वॉच टावर है ये। बिल्कुल। आइए। और ये जो लकड़ी के ये बनाए हुए हैं छत, ये अभी सब की कुछ है? अभी ये गवर्नमेंट ने नया काम करवाया है। पुरानी लकड़ी आपको एकदम खत्म हो चुकी है। इस सब देख सकते हैं आपको ये पुरानी लकड़ी है। अच्छा ये टोटल जैसे ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो इसका थोड़ा रिनोवेशन चलता रहता है। जी। आइएगा अपन अभी ऊपर चलेंगे किचन में होते हुए। और इस यहाँ टाइप पे के ये सर नाले हैं क्या पानी बिल्कुल। निकालने वाले? ये पानी के नाले और ये है मशाल के स्टैंड लाइट के लिए। अच्छा, उस मसाला टाइम बिल्कुल मशाल के स्टैंड इस तरह से होते थे। जी। आइएगा अब अपन चलेंगे वापस आगे की साइड में। देखिए अपन आ चुके हैं अपन किचन के अंदर। जी। तो यहाँ पर 2 किचन है, एक होता है वेज होते हैं, एक होता है नॉन वेज। अच्छा। तो वेज जो होता है जैसे जो पूजा पाठ वाले होते हैं उनके लिए, और राजा का शौक होता है नॉन वेज खाने के लिए, जैसे राजपूत लोग जो शिकार के लिए जाते हैं राजा वगैरह, तो उनके लिए। तो अब आप आइए अंदर दिखाते हैं आपको। ये किचन है उस टाइम के। जी। और प्लस इसकी देखिए ऊपर से गोलाई बनाई हुई है और बीच में ये आपको जो होल देखने मिलते हैं ये वाले, जी। ये चिमनीज है धुआं निकलने के लिए। अच्छा। तो इसके बीच में आप देखिए कड़े भी जो लगा रखे हैं, जैसे इनको कोई सामान वगैरह लटकाना या कोई बात करो टहलने के लिए बात होती थी, लटकाने के लिए इन्होंने हर जगह कड़े डाल रखे हैं। और प्लस इससे आपको ये जो खूटी भी आप देखने मिलता है पीछे इस साइड देखिएगा, ये जो डिजाइन है ओल्ड टाइम की ऐसी खूटी वगैरह रखी जाती है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी सामान वगैरह लटका सकते हैं। अच्छा। और एडजस्ट फैन की जब बात करते हैं तो इस तरह से आपको देखिए विंडो भी लगा रखी है, इसमें क्या है बाहर धुआं निकल सकते हैं। और इनकी ये सामने स्टोर रूम भी है इस साइड। ये वेंटिलेशन बिल्कुल सर, जैसे ये स्टोर रूम भी है इनके साथ में। ये अभी लॉक किया हुआ है? बिल्कुल ये लॉक किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख सकते सारा नया काम किया हुआ देखो इतना प्लास्टर वगैरह, क्योंकि इसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। आप देख सकते यहाँ पर भी बहुत सारे यहाँ पे नाम वगैरह लिख दिए लोगों ने। जी। तो ये इनकी रेस्ट के लिए भी होते हैं। जैसे यहाँ पे जो
बोलते हैं जैसे कोई लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनके थोड़ा रेस्ट के लिए जगह चाहिए, तो उनके लिए बैठने की जगह भी बना रखी है। और प्लस ये ऐसी जो ताकि जो बना रखी है, ये इनके कैंडल वगैरह उस टाइम जो दिए बोल सकते हैं आप, उनके लिए होता था। अच्छा। और अपन फिर यहाँ से चलेंगे ऊपर से, ये जो देखें ये पूरा वेज वाला किचन होता है, उस साइड नॉन वेज किचन। और ये जो सीढ़ी चढ़ी जाएंगे जो ये ओल्ड टाइम के हाइट के ऊपर होती है, जैसे कि जैसे महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा की जो हाइट ज़्यादा होती बता देती है, तो उनकी हाइट के ऊपर इनको आपको स्टेप मिलती है। तो आइए आपको स्टेप दिखाएंगे, 1-1 फीट की स्टेप है। और ये इसमें भी आप देखिए आपको 4 स्टेप चढ़ने के बाद आपको वापस एक मशाल का स्टेप मिलेगा। ये 1 से 1 2 3 4 के ऊपर वापस आपको स्टेप मिल जाता है 5वें पे जी। तो ये मशाल का स्टेप है। ये मसाल रखने का हर 5 स्टेप पे है ना? हाँ जी जी। और यहाँ से अपन ऊपर चलेंगे, जो पैलेस में रास्ता ये जा रहा है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये चिमनीज है धुआं निकलने की। जो ओरिजिनल चिमनी आपको मिलता है वो वाइट वाला जो दिख रहा है, जिसके ऊपर आप देखिए पिंक वाला जो आपको स्टोन देखने को मिलता है। बिल्कुल। लेकिन स्टोन ओरिजिनल ये वाला है। अच्छा। ये स्टोन ओरिजिनल है और वो चिमनीज ओरिजिनल है। बाकी ये सारा चिमनीज गवर्नमेंट ने नया बनाया है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं जो इनके ऊपर चढ़ के रील वगैरह बनाते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, इनके जिससे वो टूट जाते हैं जी। तो इनको वापस रिपेयर किया गया है, इसीलिए आपको ओरिजिनल चिमनीज एक ही देखने को मिलता है जी। ये अपना जो पूरा ऑल फोर्ट था ये वाला, ये अच्छा। अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन चलेंगे ऊपर पैलेस के अंदर, जो महाराणा फतेह सिंह जी ने जो काम करवाया है, इसका नाम रखा है बादल पैलेस। जो दीवार की जो अंदर की साइड में जो आपको स्टैंड की जो बात बोली थी, अब बाहर से देखिए आपको इस तरह से वो स्टैंड देखने को मिलेंगे जी। ये पूरा वो मीनार है जो आपको पास से देखें, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट के ऊपर नहीं, अपन नीचे आ चुके हैं, पास में है, इसलिए जैसे आप हाइट पे जाओगे तो आपको और भी स्टेप आपको देखने मिलते हैं जी। लेकिन ये जो आप देखिए स्टैंड बना रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 इससे स्टैंड बना रखे हैं। और इसमें आपको देखिए 3 स्टैंड मिलेंगे, 1 2 3 जो गैप मिलेंगे, उस गैप के अंदर से आपको स्टैंड मिलते हैं आपको मेन 2, और वहाँ अंदर से वो फायर कर सकते हैं। तो इसी को आप अंदर साइड आके देखिएगा, इस साइड देखिएगा तो ये आपको वो कवच शेप आपको अंदर से मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, ये वाला जी। और ये वो स्टैंड जो आपको मैंने बाहर से भी दिखाए थे, यहाँ से फोकस करने के लिए। बिल्कुल जी। अब अपन चलेंगे आगे, बादल महल। बादल महल जो है राजस्थान की सेकंड हाइट जी। 3700 फीट ऊपर आ चुके हैं अपन, जी। जहाँ से आपको पूरा व्यू आपको देखने मिलेगा, जो अरावली माउंटेन का व्यू है जी। और इस पैलेस के जो नाम रखा गया है वो बादल पैलेस रखा गया है, जो महाराणा फतेह सिंह जी ने इसको कंप्लीट किया है। 1884 से 1930 तक कंप्लीट किया गया। और इसके 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है जनाना महल, एक होता है मर्दाना महल। जी। तो बीच में एक दीवार है, बिल्कुल। तो ये राजा वाला भाग होता है, वो रानी वाला भाग होता है। आइए आपको पास से दिखाएंगे। तो सर ये जो स्लाइडिंग है अभी, ये अभी की है या पुरानी? नहीं, ये पुरानी है। इसके ऊपर क्या है कि घोड़े स्लिप नहीं होते हैं, अच्छा। तो घोड़े स्लिप ना हो पाए इसके इस तरह से आपको बना रखा है इन्होंने। और तो ये सर, जो तो एकदम रोड की तरह कंक्रीट जैसे लग रहा है। पुराने बिल्कुल। ज़माने में ऐसी रोडें बना देते थे? नहीं, ये तो बाद में बनाया गया है। जैसे 19th सेंचुरी जो महाराणा फतेह सिंह जी ने काम करा ये वाला, जी। ओल्ड टाइम में मिट्टी वाले रोड हुआ करते थे, जो अपन नीचे चल के आए वो सारे मिट्टी वाले होते थे, उससे क्या घोड़े स्लिप नहीं होते थे। जी। लेकिन ये बाद में बनाया गया, ये बाद की बात करेंगे। तो ये 19th सेंचुरी का काम किया हुआ है। जी। और अब आप देखिए ये एक बीच में दीवार है, ये वाला, ये जो एक दीवार है ऊपर से नीचे तक आपको दीवार दिखाएंगे, अंदर से भी आपको दिखाएंगे जी। तो ये वाला भाग जो होता है वो है राजा वाला भाग होता है, अच्छा। और उस साइड रानी वाला भाग होता है। जी। अब देखिए इनमें जो अंतर की बात करें, जो डिफरेंस की बात करते हैं, राजा डोर आपको बड़ा मिलता है और रानी डोर छोटा मिलेगा। जी। और राजा में देखिए आपको विंडो मिलेगा, रानी में विंडो नहीं मिलेगा। विंडो वो सामने जो है? हाँ बिल्कुल जी। और इस साइड आके देखिए आपको इधर विंडो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और इधर आपको गार्ड्स के रूम मिलेंगे, ठीक है, दोनों साइड में। और राजा के साइड कोई गार्ड्स के रूम नहीं है, लेकिन अच्छा। रानी से मिलने कोई भी अंदर जाएगा उसको 3 गेट पार करने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि ओल्ड टाइम में दुश्मन जब भी अटैक करता है, अगर राजा को कमज़ोर बनाना है तो वो रानी के ऊपर पहले अटैक करेगा। लेकिन इनकी जो सेफ्टी ज़्यादा दी जाती है लेडीज सेक्शन के अंदर, जी। कि जेंट्स की अंदर एंट्री नहीं हो पाए, तो उनके जो सोल्जर्स रहते हैं वो रहते हैं किन्नर। बिल्कुल। तो अभी आइए आपको आगे से थोड़ा सा वॉल भी दिख रहा है, आपको यहाँ से वॉल भी दिखाएंगे आपको थोड़ा सा। जी। अभी आप देखिए थोड़ा नीचे की साइड में, थोड़ा जूमिंग करके देखिए आपको नीचे वॉल दिखेगा, जहाँ आपको अच्छी धूप मिल रही है, माउंटेन के टॉप के ऊपर आप देखिए वॉल दिखेगा। बिल्कुल सर, दिख रही है। दिख रहा है? यही वॉल है जो 36 किलोमीटर का पूरा वॉल आज भी कंटिन्यू बना हुआ है, ये आज भी कंप्लीट है। जी। आइए चलेंगे अपन अंदर। जो आपको एक साधु बाबा की जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी पहले, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया तो उसके बाद वो बॉडी चल के आई थी, वो भी आपको अंदर दिखाएंगे। अच्छा, वो बॉडी यहाँ तक बिल्कुल, इतनी ऊपर तो इसके अंदर आपको दिखाएंगे। आइए। जी। ये रानियों का महल होता था, इसलिए यहाँ से 90 डिग्री का कर्व बनाया गया है। यह स्मारक राष्ट्रीय धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
तो इन सब लाइनों का ध्यान रखें, कर्तव्य निभाएं। तो चलिए आगे, रानी के महल के अंदर हम पहुंच चुके हैं। ये वो साधु बाबा की समाधि है अच्छा, जो नीचे से ऊपर तक चल के आए थे। आप थोड़ा गौर से देखिएगा, इस साइड से आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा आपको डिज़ाइन देखने मिल जाएगा कि बीच में देखिए थोड़ा गौर से इनका पेट का डिज़ाइन ऊपर उठा हुआ मिलेगा, दोनों शोल्डर कंधे का आपको डिज़ाइन देखने मिलता है। लेकिन जहाँ ऊपर जो फूल पड़ा हुआ वहाँ देखिए उनका सर का डिज़ाइन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सर नीचे काट दिया गया, वहाँ से वो चल के यहाँ तक आए थे विदाउट हेड जी। तो यहाँ उनकी समाधि बनाई गई। यहाँ पूजा पाठ आज भी चल रहा है, उस टाइम से चलता हुआ आज भी चला रहे हैं वो। और दूसरा देखिए इसके ऊपर जिसका कड़ी लगी हुई है ऊपर साइड देखिए थोड़ा सा, ये जो कड़ी लगा रखी है ये वाली, ये पर्दे के लिए होती है, ऐसी कड़ी लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे कब कहते हैं कि यहाँ पे जो डांस होता है घूमर वगैरह जी, तो यहाँ डांस भी होता है या पूजा पाठ भी होती है तो अशुभ बात भी मान सकते हैं, इसलिए इसको कवर किया जाता है पर्दे से। और ये जो सामने देख रहे हैं आपको यहाँ पर होता है तुलसी का पौधा जो पूजा पाठ के लिए काम में लिया जाता है, बाद में उसी में डाल दिया मोगरा जो खुशबू के लिए। लेकिन यहाँ पर ओल्ड टाइम में जब ये पूरा फोर्ट कंप्लीट हो रहा था उस टाइम यहाँ पर एक बड़ी एक जोत जलाई जाती है जिसमें 1.25 मन घी डाला जाता है, उसके बाद 150 किलो कॉटन जलाई जाती है, जिससे रोशनी से कहा जाता है दिन रात इस फोर्ट का काम चल रहा था। इसकी रोशनी आधा जो बैक साइड में जो मारवाड़ है उस वहाँ तक इसकी रोशनी पहुँची थी, जो नाइट में इसकी रोशनी से वो खेती करते थे जी। और बाद में इसमें मिट्टी डाल के इसी में तुलसी का पौधा डाल दिया जो पूजा पाठ के लिए काम में लिया जाता है। और अभी टाइम उसमें डाल दिया मोगरा जो खुशबू के लिए होता है। और ये जो स्टोन लगा रखा है, ये जो आप नीचे फर्श के अंदर देखिए जो स्टोन लगा रहा है ये सारा जिंक वाला स्टोन है। जब इस पर मून लाइट गिरती है चमकता है नाइट के अंदर जी, इसीलिए आपको यहाँ एक भी मशाल के स्टैंड देखने को नहीं मिलेंगे। और सामने रानी का दरबार लगता है, इस साइड देखिए सामने, तो जो भी लेडीज़ की जो बातचीत होती है वो रानी के सामने आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जो रानी लेकर असम बात रखेगी इससे ज़रूरत उनकी पूरी की जाती है। और सामने उस साइड एक जो रूम दिया हुआ है वो उनके टॉयलेट बाथरूम के लिए रूम है, उधर अलग से है, वॉशरूम आप बोल सकते हैं, वो उधर अंदर से, लेकिन लोग इसको गंदगी करते हैं उसकी वजह से उनको बंद रखा हुआ है। अभी देखिए 2 रूम खुले हुए हैं, जैसे महारानी का और रानी का रूम खुला हुआ है, इसके अलावा सारे रूम आपको बंद मिलेंगे। ये इनके स्टोर रूम होते हैं सामने जो देखने मिलते हैं जी। अब अंदर चलेंगे अपन। देखिए आप लोग आ चुके हैं महारानी के बेडरूम के अंदर। तो ये जो सबसे पहले आपको 2 रूम देखने को मिलते हैं दोनों साइड में, एक बंद है एक खुला हुआ है। ये सर्वेंट रूम है, दासी का रूम जी, जिसमें अंदर जाके देखिए आपको कोई विंडो वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रखा हुआ है। उस टाइम जैसे कोई भी बातचीत होती है तो उनका काम क्या होता है, ताली बजाना रानी का काम होता है। तो सर्वेंट जो होती है दासी उठ के अंदर जाएगी रानी के सामने और रानी के सामने जाने के बाद उनकी बातचीत होती है। और इसमें देखिए जो इको साउंड हो रहा है, जो अंदर जो हवा के लिए जो विंडो दी हुई है उसकी वजह से आपकी आवाज़ हवा के साथ टकरा के बाहर निकलती है, इससे होता है इको साउंड। और प्लस यहाँ पर देखिए ये जो पीकॉक की जो डिज़ाइन आपको देखने मिलता है, जो ऊपर जो कड़ी लगा रखी है इसकी जो पर्दे की रस्सी उसको बांधने के लिए होता है, प्लस इसकी जो चोंच के अंदर जो लालटेन रोशनी के लिए होता है। और ऊपर भी आप देखिए आपको रेड वाली जो पेंटिंग देखिए उसमें बीच में देखिए कड़े जो लगा रखे हैं, इनके जो झूमर वगैरह होते हैं उनके कड़े के लिए होते हैं, झूमर के लिए। और प्लस नीचे आपको एलिफेंट की जो पेंटिंग देखने को मिलता है, इससे राजा को दर्शाया गया है। जैसे एलिफेंट स्ट्रॉन्ग होता है उतना राजा भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए आप देखिए हर जगह आपको एलिफेंट से किसी जानवर को आपको मारते हुए दिखाया गया है। और प्लस इसमें गवर्नमेंट का जो काम किया आपको अलग ही, रेड वाला जो काम देखने को मिलता है, ये ऊपर थोड़ा काम किया आपको अलग ही देखने को मिलता है, ये सारा गवर्नमेंट का नया काम किया हुआ है जी। तो इसके अंदर अभी आप देखिए सेम रूम है कि एक दासी रूम बंद है एक खुला हुआ है, सेम रूम है तो कोई गंदगी वगैरह ना हो इसलिए एक एक रूम खुला हुआ है। आइए अंदर चलेंगे। ये हवा के लिए विंडोज हैं सामने। यहाँ देखिए आपको जो विंडोज देखने को मिलता है, इसके नीचे एक चाबी लगी हुई है, इसको घुमाएंगे और इसको घुमाने के बाद पीछे जो ग्लास है वो पूरा बंद होता है, तो बाहर से जो हवा आना बंद हो जाता है। अच्छा। और जब हवा आना बंद होगा तो आपकी जो आवाज़ जो है हवा से टकरा के बाहर निकलती है तो वो इको साउंड बंद हो जाएगा जी। तो उस टाइम रानी को अगर आवाज़ मारना तो उनका चिल्लाना नहीं होता, उनका ओनली फॉर क्लैप करना होता है, ताली बजाने से। आप देखिएगा इससे तो आवाज़ आपको सुनाई दी होगी वापस जी सर। क्योंकि इससे क्या है इको साउंड होता है, तो किसी को आवाज़ मारना उसके लिए। प्लस यहाँ पे हवा के लिए झरोखे बना रखे हैं, तो यहाँ पर ये महारानी का रूम है इसलिए आपको देखिए आपको 7 झरोखे मिलेंगे। आप काउंट कर सकते हैं, आपको 7 झरोखे मिलेंगे। 2 इस साइड है, 3 बीच में है और 2 वापस इस साइड मिलेंगे आपको जी। और इसी के अंदर भी आपको देखिए ऊपर जो ग्रीन आपको पेंटिंग देखने मिलता है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने काम किया वो आपको अलग ही देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको देखिए काफ़ी सारी कड़ी आपको देखने मिलता है, तो ये सारे पर्दे के लिए होता है। और ये जो ऊपर देखिए ये स्टोन है जो ग्रीन वाला दिख रहे हैं जी,
तो इस तरह से यहाँ पर पहले एक्चुअली देखा जाए बाहर स्टोन ही हुआ करता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसमें पीछे ग्लास लगाया गया, क्योंकि ये नया काम किया। आपको देखिए हर जगह आपको एंकर फास्टनर आपको देखने मिलेंगे। ये क्या है सर? एंकर फास्टनर से जो कील वगैरह लगाते हैं ना, इससे जो लोहे की जाली को रोक सके उसके लिए। अच्छा। अभी ये इधर से देखिए आपको इधर का इनका ड्रेसिंग रूम है जी। ये रानी का ड्रेसिंग रूम आप दिखा गया ये अंदर। ये भी सर ड्रेसिंग रूम में भी एक खिड़की दी गई है यहाँ पे। बिल्कुल जी। और हाथी की जो पेंटिंग है वो हर जगह दिख जाएगी। बिल्कुल, लेडीज सेक्शन में आपको हर जगह आपको हाथी की पेंटिंग आपको ज़्यादा देखने मिलता है। तो सर किस कारण से यहाँ लेडीज सेक्शन में हाथी की पेंटिंग? इससे दुश्मन जो भी आएगा जी तो उनको दिखाया गया है। जैसे आप बोल सकते हैं कि गलत सेक्शन में अगर कोई इंसान अंदर एंट्री करता है तो उसको दिखाया गया आप गलत सेक्शन में आ चुके हैं, तो इसमें राजा को स्ट्रॉन्ग बताया गया कि राजा आपके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए आपको हर जगह पेंटिंग में दिया गया है एलिफेंट से किसी जानवर को आपको मारते दिखाया गया है, ताकि दुश्मन घबराए थोड़ा बिल्कुल लेडीज सेक्शन में आने पे। और इस साइड है डाइनिंग रूम, फिर अंदर बेडरूम, अच्छा। जिसमें इको साउंड काफ़ी ज़्यादा होगा। और इसमें आपको हर जगह देखिए इसकी जो फ्रेम मिलती है ना, जो 3 किलो वाली जो दिख रही फ्रेम, जी ये फोटो फ्रेम के लिए होता है। अच्छा। अब आइए अंदर, ये महारानी का बेडरूम है जी। जिसमें आपको देखिए आपको यहाँ पर 8 राउंडिंग वाला रूम मिलेगा, अष्टकोण, तो इससे आपकी आवाज़ ज़्यादा गूंजती है। बिल्कुल सर। तो रानी का काम क्या होता है? ताली बजाना। आपको इको साउंड सुनाई दिया होगा। जी सर, अभी तक आ रहा है। और ये देखिए यहाँ से काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल चिल्ड हवा है। तो हर जगह देखिए आपको चाबी लगी हुई है। तो इससे क्या बंद करेंगे पूरा विंडो तो हवा ना बंद हो जाता है, आराम से बातचीत कर सकते हैं, इको साउंड वगैरह नहीं होगा। अब आइए आपको चलेंगे छत के ऊपर, और ये देखिए इसके अंदर ये जो लॉक लगा रखे हैं, ये सारे उस टाइम के पित्तल के लॉक हुआ करते थे, इससे जो अंदर से लॉक किया जाता है। तो ये क्या है कि रानी सेक्शन के अंदर देखिए फर्स्ट गेट यहाँ पर है, सेकंड गेट वहाँ पर है, और थर्ड गेट और आगे है। तो उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रखी जाती थी। ये देखिए यहाँ तक 3 गेट है, उसके बावजूद भी पूरा महारानी की जब एंट्री अपन ने की है बेडरूम के अंदर जाने के लिए, उसके बाहर भी जो इनके जो आंगन है उसके अंदर भी 3 एंट्री थी जो अपने क्रॉस किया है। ये देखिए अपन आ चुके हैं सेकंड रानी के रूम के अंदर। तो इसमें आपको एक सर्वेंट रूम मिलेगा, और हवा के लिए झरोखे देखिए आपको यहाँ पर काफ़ी झरोखे कम मिलेंगे। यहाँ आपको 5 झरोखे मिलेंगे। छोटा सा इनका बेडरूम है, छोटा इनका ड्रेसिंग रूम है, लेकिन इनको बंद किया हुआ है क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पर गंदगी करते हैं, जिससे उनको बंद रखा जाता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं आपको हवा उससे भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा इस जगह। और यहाँ आपको देखिए विंडो नहीं मिलेगा, उसमें मैंने आपको बताया 7 विंडो थे झरोखे थे जी। इसमें आपको 2 विंडो कम कर दिए, झरोखे कम कर दिए गए। किस वजह से सर? क्योंकि ये महारानी के बाद में होती जो रानी होती है, इसके लिए तो हर रानी के हिसाब से उनको रूम दिया जाता है, उनके हिसाब से अलग से उनका रूम होता है जी। और अभी जैसे राजा का जो बेडरूम है वो आपको कुंभलगढ़ में आपको बंद मिलेगा। अभी अपन चलेंगे राजा के छत के ऊपर जी, जहाँ से आपको पूरा आपको व्यू मिलेगा, और वही अपना एंड पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट वही रहेगा। फिर अपन अलविदा कहेंगे इस कुंभलगढ़ को। ठीक है, चलिएगा ऊपर चलते हैं अभी। और इसके अंदर देखिए जो ये जो काम किया है ये सारा लाइम स्टोन वगैरह उनका काम किया हुआ है, जिसमें कोड़ी वगैरह डाली गई है। प्लस इसके अंदर जो लाइम स्टोन का जो काम किया उसके अंदर आज भी आपको देखने में काफ़ी चिल्ड मिलेगा, आपको ठंडक मिलेगा। प्लस इसकी शाइनिंग देखने को मिलता है आपको। और यहाँ ऊपर जो गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसमें आपको देखिए काफ़ी सारे ऐसे आपको लगेंगे जो आधे तो काम बाकी रह चुका है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम होते रहते हैं आगे से आगे। और यहाँ से अपन चलेंगे ऊपर जो सीढ़ी के द्वारा अपन राजा के छत के ऊपर जाएंगे, जो भी रानी के सेक्शन में अपन। तो यहाँ से जो 11 स्टेप चढ़ने के बाद आपको राइट में जाना है, तो वहां से आपको जो छोटे गेट मिलेंगे 3 गेट, जो उनके कोडवर्ड से गेट खुलते थे, उनके जो मिलाप के लिए गेट है, उससे अपन राजा के छत पे जाएंगे जी। तो ये देखिए इस साइड जो जाते हैं अपन, तो ये रानी का छत है जो ऊपर से बंद किया हुआ है जी। ठीक है। और इस साइड से अपन जाएंगे जो राजा का छत खुला हुआ है जी। इसमें आपको देखिए ये 3 जो गेट है, तो जब राजा रानी के मिलाप के लिए जब गेट खुलता है तो उनके जो कोडवर्ड जो होते हैं उस कोडवर्ड से गेट खोला जाता है। बाकी अंदर कोई भी गेट नहीं खोल सकता है, क्योंकि लेडीज सेक्शन में आने के लिए पहले परमिशन होती है, तो राजा ही अंदर आना जाना कर सकता है, या इनके जो सोल्जर रहते हैं किन्नर वो आना जाना कर सकते हैं। बाकी किसी जेंट्स की एंट्री नहीं होती इसके अंदर। तो आइए आपको भी आप देखिए यहाँ की हर जगह लिखा हुआ माइंड योर हेड, इसको कुछ सिर को बचा के अंदर चलना है। आइएगा।
देखिए अपन पहुंच चुके लास्ट टॉप के ऊपर, जो राजस्थान की सेकंड हाइट है सी लेवल से 3684 फीट ऊपर है, मतलब आप ये बोल सकते हैं 3700 फीट ऊपर आ चुके हैं जी। और ये लास्ट छत है। इसके बाद सीधा आपको खुला आसमान मिलेगा। और ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ये मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है। जो इस साइड आप देखिए पूरा मेवाड़ जो हिल्स एरिया आपको पहाड़ी मिलेगा, और इस साइड बैक साइड में आपको पूरा मारवाड़ देखने को मिलता है। जो आपको डैम वगैरह जो देखने को मिलता है वो पूरा मारवाड़ इलाका होता है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो राजा की जो पर्सनल जो मीटिंग होती है वो यहाँ पर होती है। और इसके अलावा जो जनता की जो मीटिंग करेंगे जो राजा के साथ में, जो आप देखते हैं इस साइड जो दीवाने आम बोल सकते हैं वो यहाँ पर होती थी, आम लोगों के, बिल्कुल आम लोगों की, जनता की जो यहाँ सुनवाई होती थी। और प्लस जिससे आप देखिएगा इसके अंदर जो आपको ये जो हर जगह रेलिंग लगा रखी, इस रेलिंग के अंदर देखिए हर जगह आपको पत्थर देखने को मिलता है जिसमें आपको इंटरलॉकिंग किया हुआ हर जगह। तो इसमें देखिए आपको जो क्लैप लगा रखे हैं, प्लस ये जो छज्जे के अंदर भी आप देखिए इस साइड भी, तो आपको जो कट लगे हुए लगे हैं ये ऐसे अंदर से अंदर जॉइंट किया हुआ। अगर एक छज्जा टूट जाए तो दूसरा छज्जा वहीं पे रुक जाएगा, टूटेगा नहीं जी। और सामने ये हवा के लिए विंडोज़ लगा रखे, जो आपको मैंने पहले ही बोला था नीचे कि आपको राजा के अंदर आपको विंडो मिलेगा, रानी के अंदर झरोखे ऐसे जो जाली वाले मिलेंगे। जी सर। और यहाँ आप आइए इस साइड जो आपको बैक साइड में आपको जो पूरा वॉल का आपको व्यू दिखाते हैं, ऐसे पूरा वॉल कंटिन्यू जो बना हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं इस साइड से। ये सामने देखिए जो कुंभलगढ़ जो पीछे जो वॉल है, इसकी जो कुंभलगढ़ की वॉल है ये वर्ल्ड का 2nd नंबर वॉल आता है चाइना के बाद कुंभलगढ़ का। और ये बैक साइड में जो पूरा अरावल हिल्स के अंदर देखिए जो पूरा कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका भी आप लोग टूर कर सकते हैं। और इसके आगे जो देख रहे हैं डैम जितने भी दिख रहे हैं वो सारा मारवाड़ इलाका आता है, जो मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर पे कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया हुआ है। और यहाँ पर 19वीं सेंचुरी के अंदर जो महाराणा फतेह सिंह जी के बाद में हुए थे भोपाल सिंह जी और भगवत सिंह जी, तो भोपाल सिंह जी कहा जाता है कि पोलो खिलसे में भोपाल सिंह जी घोड़े से गिर जाते हैं। जो महाराणा भोपाल सिंह जी की जब उनके जो रेड गेटिव फ्रैक्चर हो जाते थे तो उनके बाद उनके जो भाई थे उनको बोल जाता है भगवत सिंह जी। तो महाराणा भगवत सिंह जी के लड़के हुए अरविंद सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, जिनकी डेथ अभी साहब हालांकि 2024 के अंदर महेंद्र सिंह जी की हुई है और अरविंद सिंह जी जनवरी के अंदर हुई है। तो इनके दोनों के संतान है अभी भी, जो महाराणा की गद्दी पे मेवाड़ की गद्दी पे आप बोल सकते हैं, तो वो है विश्वराज सिंह जी और लक्षराज सिंह जी सिटी प्लेस जो अभी खुद संभालते हैं। तो ये इनकी जनरेशन आज भी है जी। और ये इधर आप देखिए बैक साइड में जो नीचे जो ट्रैक का रास्ता जा रहा है, अगर आपको यहाँ से रणकपुर जाना है या मूछला महावीर जाना है तो यहाँ से आप जंगल में होते हैं, आप मूछला महावीर रणकपुर भी जा सकते हैं ट्रैकिंग करते हुए। लेकिन इसका आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह पूरा चाहिए तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको लेना पड़ेगा जी। पूरा गुम्बद जो बना रखा है इसके अंदर इको साउंड जैसा सिस्टम होता है, जैसे आप नीचे देखा हमने काफ़ी सारा जो इको साउंड हो रहा था जी, वो इन डोम की वजह से होता है क्योंकि अंदर से आवाज़ गूंजती है। और ऊपर जो क्लस्ट जो लगा रखा है वो पित्तल का है, पहले गोल्ड का हुआ करता था, लेकिन अभी क्या इसके ऊपर देखिए टिश्यू जो लगा रखा है वो अर्थिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर से बिजली काफ़ी हाइट के ऊपर से बिजली गिरती है बरसात के मौसम में जी। तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए उसका अर्थिंग लगा रखा है, सीधा जमीन में जा सकता है वो करंट इसके लिए। और ये सर और 3 जो कलश है ये ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल उसी हिंदू आर्किटेक्चर के बिल्कुल। हिसाब से बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जी। बाकी इसके अंदर आपको हर जगह देखने को मिलती है जो पत्थर जो देख रहे हैं ये सारा इसमें सारा सिल्वर जो चमक रहा है सारा जिंक है, अच्छा, ये वाला भी ये जो शाइनिंग कर बिल्कुल शाइनिंग कर रहा है। देखिए जो अपन कुंभलगढ़ पूरा फोर्ट घूम के जो आए हैं नीचे की साइड में, नीचे आने के बाद ये सामने पूरा फोर्ट का मैप बना हुआ है, इसके हिसाब से हम पूरा फोर्ट कवर करके आए हैं। और यहाँ तक आने के बाद फिर अगर आप यहाँ पर जो घूमना है बारीकी से अगर आप घूमना है तो गाइड आप लेके जाइएगा, आपको पूरा जानकारी मिलेगा डिटेल में। बाकी ऐसे आप घूमोगे तो आपको आराम से ऐसे घूमने में 3 से 4 घंटे ऐसे लग जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई आपको मतलब का नहीं रहेगा जी। और अपन ठेठ अभी नीचे पहुँच चुके हैं, वापस पूरा आपको फोर्ट विजिट करवा के आए हैं। अगर गाइड होगा साथ में तो जल्दी से 1-1.5 घंटे में ये पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर खुद से आएंगे तो 3-4 घंटे यहाँ पे घूमते ही रहेंगे भूल भुलैया की तरह, पता ही नहीं चलेगा, टाइम वेस्ट होगा वो अलग, और समझ में भी नहीं आएगा कौन सी जगह क्या है। बिल्कुल जो हमने आपको डिटेल में बताया वो आपको यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ मिलेगा जी यहाँ पर, और ये पूरा फोर्ट का मैप बना हुआ है जी। इसके हिसाब से आप घूमोगे तो काफी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन गाइड के साथ में कि आपको 1 से 1.25 घंटा मिनिमम आपको टाइम लगेगा, आराम से पूरा आप कवर कर सकते हैं। और फिर आप विजिट करके जाइए, आपको पता चलेगा गाइड के साथ आपको कितना मज़ा आएगा घूमने का। क्योंकि अगर बिना गाइड आप जाओगे तो ना तो ऊपर आपको कोई म्यूजियम है ना बिल्डिंग है, कोई पे कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ आपको यही मिलेगा, इसके अलावा और कहीं आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, कोई लिखा हुआ कुछ भी नहीं है जी। बाकी आप ऐसे ही घूम के जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी जो गाइड देगा वो आपको यहाँ पर देखने को कहीं लिखा हुई नहीं मिलेगी जी। तो जब भी आप आइए यहाँ पर कुंभलगढ़ विजिट कीजिए तो यहाँ पर गाइड आप लीजिए, आपको गाइड से कि आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। और हमारे यहाँ पर जितने भी जो गाइड हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल गाइड मिलेंगे आपको, स्टेट गाइड है, स्टेट गाइड जी। अब हम राजा भाई के साथ में अब नीचे आ चुके हैं, तो अब हम अलविदा लेना चाहते हैं। अलविदा लेने के बाद में आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारा चैनल जो ये जो राजा भाई ने जो चैनल बना रखा है
उसके वो आपको जो वीडियो बता रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो आपको आगे से वो आपको डालेंगे। जी। लेकिन कुंभलगढ़ कैसा रहा आपको जो आप रिव्यू में बता सकते हैं इनको। और उससे क्या है, इनके जो भी लोग यहाँ पे इनसे जुड़ेंगे, जी। उनको यहाँ पर कुंभलगढ़ के अंदर आने का जो भी बात होगी, उनको जो डिस्काउंट दिया जाए इतना हम कर सकते हैं। जी, ठीक है। बिल्कुल। और भी आपको कोई हो बातचीत तो आप उनको राजा भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी, ठीक है भाई, आपको कैसा लगा आप रिव्यू दीजिएगा। यहीं पे हम अलविदा करते हैं। जय हो। ठीक है। जय श्री राम जी।